योग के लाभों में शामिल है। पहली, चिंता कम हुई। दूसरी, बेहतर पाचन। तीसरी, बेहतर संतुलन। चौथी, मासिक धर्म की परेशानी से राहत मिली। पांचवी, सिर दर्द और थकान को कम करता है। छठी, अस्थमा में मदद करता है। सातवीं, रजोनिवृत्तीय लक्षणों को राहत देता है। बहुत सारे अलग अलग योग बन गए हैं और उनमें से कुछ जिन्हें मैंने नीचे इस वीडियो में बताया है। शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। जब नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है तो ये पोज आपको और अधिक उन्नत योग स्थितियों का पता लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप अन्य पोज सीखना चाहते हैं तो योग डाउनलोड पर जाएं। उनके पास अद्भुत योग कक्षाएं हैं जिन्हें आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड या स्ट्रीम कर सकते हैं। इन सभी पोज के लिए आपको अपने शरीर की मांसपेशियों को गहरी सांस लेना और आराम देना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि शुरुआत से पहले पोज की सही मुद्रा और स्थिति के बारे में सभी जानकारी पर शोध करें ताकि आप उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। इससे पहले कि आप अपने योग की शुरुआत करें, गयम पर जाएं और अपने आप को कुछ योगी गियर प्राप्त करें। उनके पास वह सब कुछ है जो आपको शुरू करने की आवश्यकता होगी, साथ ही कुछ सुपर क्यूट आउटफिट भी। मेरे कुछ पसंदीदा एथलेटिक वस्त्र गयम के हैं। यहाँ शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छे योग हैं। हीरा वज्र। पहला, वज्रासन। लाभ, यह मुद्रा आपके पैल्विक क्षेत्र में रक्त परिसंचरण और पाचन में सहायता करने में मदद करती है। यह कैसे करें? स्थिति मूल रूप से आपके पैरों पर नीचे बैठी हुई एड़ी के साथ आपके तल को छू रही है। बहुत आसान, सही है। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट से 5 मिनट के लिए इस मुद्रा को धारण करना चाहिए। दूसरी, घनीभूत मुद्रा यानी कि भद्रासन। लाभ, इस मुद्रा के लिए शारीरिक संरेखण में सुधार किया जाता है। यह कैसे करें? इस मुद्रा में आप अपने पैरों को अलग करके बैठते हैं और पैर एक दूसरे को छूते हैं। अपने सिर और गर्दन और रीढ़ को आराम दें। एक बार फिर से ध्यान सुनिए। अपने सिर और गर्दन और रीढ़ को आराम दें। अपने आरामदायक के रूप में लंबे समय के लिए पकड़ो। अपने आरामदायक के रूप में लंबे समय के लिए पकड़ो। तीसरी, कोबरा मुद्रा, भुजंगासन। लाभ, यह मुद्रा अस्थमा स्ट्रेचिंग के लिए चिकित्सीय है। मेंस्ट्रुअल अनियमितता में सुधार करती है। यह कैसे करें? इसके लिए आप अपने पेट पर अपने माथे से फर्श पर आराम करने के साथ लेट जाएं। अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखते हुए फर्श के ऊपर अपने पैरों के आधे हिस्से को दबाएं। इस मुद्रा के दौरान अपने कंधों को पीछे और नीचे रखें। अगली सांस लें और अपने सिर और छाती को फर्श से ऊपर उठाना शुरू करें। अपने कंधों को आराम से रखें और अपने आप को जमीन पर वापस लाते हुए सांस छोड़ें। 30 सेकंड तक पकड़ो। चौथा, आधा स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इसका अर्थ है मत्स्य निद्रासन।
मत्स्य इंद्रासन। लाभ: मुद्रा लचीलापन बढ़ाती है और आंतरिक अंगों को साफ करती है। कैसे करें? इस मुद्रा में आप अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे ताकि बाएं पैर की एड़ी दाएं कूल्हे के बगल में पड़े। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इस मुद्रा में आप अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे ताकि बाएं पैर की एड़ी दाएं कूल्हे के बगल में पड़े। अपने दाहिने पैर को अपने बाएं घुटने के ऊपर ले जाएं। अपने दाहिने हाथ को अपने पीछे रखें और खिंचाव को बढ़ाने और घटाने के लिए अपने बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। कुछ सेकंड के लिए मुद्रा पकड़ो। धीरे धीरे और गहरी सांस लें। एक तरफ ध्यान दें, यदि आप कुछ योग नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करने के नए तरीके आजमा रहे हैं तो ओपन पेट को देखें। 5 सब मुद्रा शवासन। लाभ: यह मुद्रा चिंता को कम करने और मांसपेशियों में छूट को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण है। कैसे करें? इस मुद्रा के लिए आप अपनी मांसपेशियों को आराम करने और अपने पेट में सांस लेते रहने देंगे। ध्यान भटकाने की कोशिश करें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग को साफ करें। जब तक आप सहज हों तब तक इस मुद्रा को पकड़ें। जब आप व्यायाम समाप्त कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे उठते हैं। 6 मछली मुद्रा मत्स्यासन। लाभ: यह मुद्रा मांसपेशियों को मजबूत करती है और मुद्रा में सुधार करती है। यह कैसे करें? अपनी पीठ के बल लेटें और अपने पैरों को फर्श पर टिकाते हुए अपने घुटनों को मोड़ें। अपने श्रेणी को फर्श से थोड़ा ऊपर उठाते समय सांस लें और अपने हाथों और हथेलियों को अपने नीचे से नीचे की ओर स्लाइड करें। 15 से 30 सेकंड के लिए पकड़ो। 7वां बैठा हुआ फॉरवर्ड बेंड। लाभ: यह मुद्रा कई मुद्दों के साथ मदद करती है जिसमें रजोनिवृत्ति और मासिक धर्म की परेशानी के लक्षणों से राहत शामिल है। यह कैसे करें? इस मुद्रा के लिए आप फर्श पर पैर फैलाए बैठे रहेंगे। अपने घुटनों की ओर झुकाव के बजाय अपने पैर की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करें। 1 से 3 मिनट पोज में रहें। मत भूलो, हाइड्रेशन एक अच्छे वर्कआउट की कुंजी है। यदि आप अपने पानी में डालने के लिए कुछ खोज रहे हैं तो हाइड्रो फ्लास्क पानी की अद्भुत बोतलें हैं। आप अपने पसंदीदा आकार और रंग को हाइड्रो फ्लास्क से पकड़ सकते हैं और अपने पूरे कसर में ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं। 8वां त्रिकोण मुद्रा त्रिकोणासन। लाभ: यह मुद्रा तनाव कम करने के साथ पेट के अंगों के कार्य को तेजित करती है। यह कैसे करें? पैर को अलग रखें और अपनी बाहों को बढ़ाएं। जब आप अपने हाथ को दाईं ओर बढ़ाते हैं तो अपने दाहिने हाथ को छोड़ दें ताकि आपका दाहिना हाथ आपके दाहिने पैर के सामने तक पहुंच जाए। सांस लें और 5 से 6 सांसों तक रोकें। 9वां चेयर पोज उत्कटासन। लाभ: यह हृदय, डायाफ्राम और पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। यह कैसे करें? यह मुद्रा मूल रूप से एक स्क्वाट है जिसमें संतुलन, गहरी सांस लेना और धारण करना। 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए पकड़ो। 10वां बच्चे की मुद्रा बालासन। लाभ: बच्चे की मुद्रा तनाव और थकान को कम करती है। यह कैसे करें? अपने हाथों और घुटनों पर इस स्थिति के लिए और फिर अपनी बाहों को आराम दें और अपने माथे को फर्श पर आराम दें। 3 मिनट पकड़ो। 11वां पवन राहत मुद्रा पवन मुक्तासन। लाभ: इस मुद्रा का उपयोग फंसी हुई गैस को खत्म करने और आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह कैसे करें? इस मुद्रा के लिए आप अपनी पीठ पर एक भ्रूण की स्थिति में अपने घुटनों के साथ अपनी छाती की ओर खींचें। आप अपने घुटनों को पकड़ लेंगे और फिर अपने दाहिने पैर को नीचे कर लेंगे और अपने बाएं पैर को पकड़ते हुए इसे सीधा कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मुद्रा पकड़ो। 12वां हाफ और फुल स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड उत्तानासन अर्थ उत्तानासन। लाभ: यह मुद्रा पाचन में आपके शरीर और एड्स को मजबूत करने में मदद करती है। यह कैसे करें? इस मुद्रा के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और आगे की ओर झुकें, जबकि अपनी रीढ़ को विस्तारित रखें। यदि आपकी पीठ
की आदत नहीं है तो विशेष रूप से इस पर धीरे धीरे जाएं, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए रोक लो। ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए इन्हें आजमाने से डरे नहीं। हमने इसमें से कोई भी